नमस्कार। हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं वेदांता क्लिनिक सुभाष नगर बनकटा बलिया में। और यहां हम मुलाकात करेंगे वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर कृष्णा एस सिंह से। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आजकल लोगों को पेट की बीमारियां जैसे बढ़ा हुआ लीवर, अपच, कब्जियत, हेपेटाइटिस, पेट में पानी भरना जैसी शिकायतें ज्यादा क्यों हैं? नमस्कार। देखिए, सवाल आपका बहुत जायज है, लेकिन इस चीज को ऐसे समझें कि पेट की दिक्कतें दो ही चीजों से हो सकती हैं, या तो कुछ खाने से या तो कुछ पीने से। कोई तीसरा कोई कारण तो है नहीं। टर्सरी इन्फेक्शन जो है हमारा, किसी तीसरे सोर्स से फिर इन्फेक्शन हो सकता है, कभी हो जाए, जैसे हेपेटाइटिस जैसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन यदि कोई कहता है कि मुझे बढ़ा हुआ लिवर है, अपच है, कब्जियत है, पेट में पानी भर रहा है, पेट फूल रहा है बहुत ज्यादा, तो उसका एक ही कारण हो सकता है भैया, या तो आप कुछ अस्वस्थ या अपशिष्ट खा रहे हैं, या वैसा पी रहे हैं जो आपके खाने के लिए सही नहीं है, या फिर मात्रा उसकी बहुत ज्यादा है। यदि उन चीजों को कंट्रोल किया जाए तो ठीक है। उसके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे यदि आप शुगर के पेशेंट हैं तो उस कंडीशन में भी कभी कभी आपको ब्लोटिंग, डिस्पेप्सिया की शिकायत हो जाती है। यदि आप बीपी के पेशेंट हैं तो आपको कब्जियत की शिकायत हो सकती है। यदि आपके पेट में टीबी होती है तो आपको पेट में पानी भर सकता है, या फिर किसी और इन्फेक्शन में आपको हेपेटाइटिस की दिक्कत हो सकती है। ऐसी दिक्कतें आ सकती है। बीमारियों के अलावा ये चीजें केवल खाने या पीने से ही हो सकती है, और कुछ। और सर, इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? तो ही कारण है, या तो सतर्क रहिए, या फिर यदि बीमारियां हो चुकी हैं तो उसका जल्दी इलाज करा लीजिए। ये सतर्कता का मतलब है कि आप स्वस्थ चीजों को खाएं। भाई देखिए, गांव पे जो लोग रहते हैं हमारे, आज भी जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, जो शहरों से थोड़ा दूर है, वहां पर आप जाकर के देखेंगे तो वहां पे लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसमें कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मेरा लीवर बढ़ गया है, या कोई ऐसा कहेगा मेरे पेट में पानी हो गया। ये बहुत ही रेयर है। ये हमारे शहरी क्षेत्रों की दिक्कतें हैं, क्योंकि हम जल्दी खाने में यकीन रखते हैं। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल मैदा ले लीजिए। मैदा बहुत समय से हमारे पास यूज में चला आ रहा है, लेकिन जब हम इसके हिस्ट्री को थोड़ा सा देखेंगे तो हमें समझेंगे अच्छे से कि पहले के टाइम में यदि कोई आया तो 2 बिस्किट ले लिया, 3 बिस्किट ले लिया। आज मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सुबह का नाश्ता 1 कप, बड़ा कप चाय ले लेंगे, 1 पैकेट छोटा बिस्किट ले लेंगे, और लेके चले जाए। कहां जाएगा मैदा? आपके पेट में ही जा रहा है, आपको परेशान करेगा, पचने में दिक्कत करेगा, जमा हो। सही कंडीशन नूडल्स की, मोमोज की, बर्गर्स की, पिज्जा की, जो प्रोसेस्ड फूड है हमारा, ताजा खाइए ना। कौन मना करता है खाने से? यदि आप केवल पिज्जा को देखेंगे तो पिज्जा जिस तरह से अभी बना के सर्व किया जाता है, मुझे सर्व करने में समस्या है। तो उसका डो बहुत दिनों पहले बना होता है, ठीक है, वो फर्मेंटेटेड होता है, खमीर लगे होते हैं उसमें। आपने उसको गर्म किया, डाला उसमें आपने क्या, सॉस डाला, मतलब टमाटर की चटनी डाली, चाहे लाल या हरी। उसके बाद आपने उसमें मेयोनीज डाले, मतलब तेल को फेंट करके उससे जो क्रीम निकलता है वो। और उसके बाद उसने आपने डाली सब्जियां। भाई साहब, रोटी ले लो, बड़ी बना लो, उसके ऊपर लगाओ ये सारी चीजें और खाओ। नहीं परेशान करेगा। परेशान क्या कर रहा है? प्रोसेस्ड फूड। फूड नहीं, प्रोसेस्ड फूड। हम खा वही चीजें रहे हैं, हमने तरीका बदला और हमें परेशानी हो रही। और लोगों को वो कौन से उपाय करने चाहिए कि जिससे कि वो बिना अस्पताल जाए ही स्वस्थ रह सकें? आप जितना कम हो सके उतना कम डब्बाबंद चीजों को यूज करें। देखिए, कोई भी चीज जब पैक की जाती है तो उसको किसी मीडियम में पैक किया जाता है। वो मीडियम गैसियस हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है, किसी सब्सटेंस को, प्रिजर्वेटिव्स को डाल करके बनाया जा सकता है, और सब कुछ केमिकल है। यदि आप ये नहीं समझ सकते हैं कि डिब्बाबंद चीजें हमें परेशान कर रही हैं, तो फिर आपको बीमारियों से कोई नहीं रोक सकता है। जब भी आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपको यही कहेगा कि साफ खाना खाइए, ताजा खाना खाइए। आप बासी खाना क्यों खा रहे हैं? आप राइस खाइए ना, फ्राइड राइस के पीछे क्यों जा रहे हैं? हम भाई, जिन घरों में खाने की दिक्कतें हैं, वहां चावल बच गया तो माए रात में उसको फ्राई करके दे देती। लेकिन अब एक मास क्वांटिटी पर चावल बना करके और उसको दुकान पर 1 दिन का पुराना चावल या 8 घंटे का पुराना चावल, उसको फ्राई करके जबरदस्ती लाल मिर्च के साथ खाने का क्या हो सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आता इस चीज को। आप रोटियां खाइए, नान के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों मैदे का यूज करना चाह रहे हैं? जो चीजें जिस चीज के लिए बनी उस चीज को लीजिए। और ऊपर से यदि हम मिलेट्स की तरफ जाएं, मोटे अनाजों की तरफ जाएं, तो वो भी हमारे पाचन तंत्र को ठीक करने में बहुत सावधानी रखती है, बहुत 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 फायदा करती है। आप इन चीजों को यदि कवर अप करेंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा।